खुशामदीद, मेरा नाम है वकास हबीब राना। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। आपको हमने कल बताया था किस तरह इमरान खान साहब और एक सहाफ़ी एजाज़ अहमद साहब की लड़ाई हुई। परसों की ये बात है, परसों लड़ाई हुई। कल हमने आपको ये रिपोर्ट किया था और आपको हमने सारी रुदात सुनाई थी, किस तरह क्या बातचीत हुई और किस तरह एजाज़ साहब ने पहले तो बर्दाश्त किया, लेकिन फिर इमरान खान को जवाब दिया और ये चीज़ ऑब्वियसली इमरान खान साहब को अच्छी नहीं लगी। उसके बाद अब ये खबरें आ रही हैं कि एजाज साहब की जान को ख़तरा है पीटीआई से। एजाज साहब ने खुद ये बयान किया है कि उनकी जान को ख़तरा है पीटीआई से। उन्होंने ये बयान किया कि जब वो परसों भी जेल से बाहर निकले तो उनको पता चला कि यहाँ पर एक गाड़ी में जूतियाँ भरकर लाई गई हैं और वो उसका टारगेट हैं। ये अब सोशल मीडिया पर भी मामला शुरू हो चुका है। वहाँ पर लोग ट्वीट करके पूछ रहे हैं कि इसका एड्रेस, इसका अता पता शेयर करो और इसको मैं देख लेता हूँ, इसको छोड़ूंगा नहीं। इस तरह की ट्वीट्स मौजूद हैं ट्विटर पर। पीटीआई वाले हैं एक्सट्रीमिस्ट। आपको पता ही है कि ये थोड़ी सी दहशतगर्दी की भी टेंडेंसीज रखते हैं। 9 मई जिस तरह इन लोगों ने किया, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये एक ख़तरनाक जमात है। ये दे आर नॉट शाय ऑफ वायलेंस। तो एजाज साहब ऑब्वियसली ही फील्स थ्रेटन और मेरे ख्याल से उनको अपना इस मामले में एहतियात करनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि एजाज साहब एक वाहिद ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने इमरान खान को कन्फ्रंट किया है, इमरान खान को उनकी बातों का जवाब दिया है, वरना उनको आदत पड़ चुकी हुई है। वो अपनी कहानियाँ बनाते हैं ज़हन में और उन्हीं कहानियों को सच समझने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो किस तरह फ़ौज के कंधों में बैठ के आए, गोदी में बैठ कर आए। वो जो थे परवेज़ इलाही साहब, वो कहते नहीं थे पैम्पर इनके बदलते थे, नैपियाँ बदलते थे। तो ही वाज़ अ नैपी किड। वो नेपो किड होता है, ये इमरान खान साहब नैपी किड थे फ़ौज के। बड़ी मेहनत की थी फ़ौज ने इन पे। 2011 से फ़ौज इन पे मेहनत कर रही थी और 13 का इनको था कि मैं 13, इनको तो था कि ये 2002 में आ जाएँगे। पीटीआई के सपोर्टर्स का भी हाल ये है कि वो समझते हैं कि जो इमरान के साथ नहीं है, वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। अरे भाई, ये किस तरह हो गया? इमरान तो खुद एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो इमरान के साथ जो लोग हैं, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैसे हो सकते हैं? लेकिन जो बंदे की स्ट्रगल ये है कि मेरे से बात करो, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैसे हो गया? यानी जो एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा है कि आपकी मेहरबानी, मेरे साथ आके बैठो, मेरे से बात करो, मेरे से डील करो, उसको आप कह रहे हैं कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। अरे भाई, ये कैसे पॉसिबल हो गया कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गया? एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो वो हुए ना जो फौज से बात नहीं करते, जो फौज के साथ डील्स नहीं करते। वो जो लोग अपने बैठे हुए हैं और फौज को तनकीद का निशाना बनाते हैं, आए दिन बनाते हैं और फौज की जो गलत हरकत है, उस पे बताते हैं कि ये लोग ये गलत कर रहे हैं। जो अच्छी है ये उनकी मूव्स हैं जिस पे कि वो मुल्क को फ़ायदा हो रहा है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग थी, उस पे वो उसकी तारीफ़ करते हैं। दिस इज़ हाउ इट इज़। ये कोई दुश्मनी थोड़ी होती है। बहरहाल जी, अब एजाज साहब को इस तरह की थ्रेट्स नहीं आनी चाहिए, उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ये कोई काम नहीं है कि सहाफ़ियों को आप डराएँ, धमकाएँ और सिर्फ़ इस वजह कि उन्होंने आपको आईना दिखाया तो आप उनको अपने जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है, ट्रोल्स हैं, बुलीज़ हैं, उनको उनके छोड़ दें। दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब ट्रंप से मिले, डोनाल्ड ट्रंप से मिले व्हाइट हाउस में। बड़ी अच्छी तस्वीरें और वीडियोज़ आईं, दोनों बड़े खुशगवार मूड में मीटिंग हुई। वो अपना आई थिंक प्लान दिखा रहे थे कि मैं व्हाइट हाउस में क्या-क्या चेंजेस कर रहा हूँ, वो कुछ नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आई थिंक वो दिखा रहे थे शहबाज शरीफ को। और ये मीटिंग चली है जी 1.5 घंटा, 1 घंटा और 30 मिनट की ये मीटिंग रही है। हालाँकि ये शायद सोचा जा रहा था कि ये आधे ही घंटे की मीटिंग होगी, क्योंकि टाइमिंग जज की जाती है कि कब शुरू होगी, कितना टाइम बाकी होगा, तो ये कितने टाइम की मीटिंग होगी। लेकिन ये 1.5 घंटे की मीटिंग रही। आई थिंक ट्रम्प रियली लाइक्स बोथ दीज़ लीडर्स, शहबाज शरीफ एंड जनरल आसिम मुनीर। ट्रम्प को इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। ट्रम्प को बताया गया है, यहाँ पर उसको पता है कि पाकिस्तान में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मादनियात मौजूद हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं, वो क्रिप्टो करेंसी में भी इंटरेस्टेड है। सो पाकिस्तान ने सारे कार्ड्स बड़े ज़बरदस्त खेले हुए हैं। इस टाइम पाकिस्तान की जो अमेरिका में सपोर्ट है, व्हाइट हाउस में जो सपोर्ट है और जो सीआईए में सपोर्ट है और जो सेंटकॉम में सपोर्ट है, यानी जो फ़ौज में सपोर्ट है, वो बड़ी शानदार है। और पाकिस्तान बड़ा अच्छा खेल रहा है इस मामले पे। ऑब्वियसली ये जो मीटिंग है, इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है इंडिया में। अब मीटिंग में क्या बातचीत हुई होगी, आपको तो इस बात में इंटरेस्ट होगा ना कि क्या माँगा, क्या वो मामलात हुए होंगे ये वो। देखिए, पाकिस्तान का जो रोल है वो
अब बढ़ गया हुआ है। यानी जो ईरान की वॉर हुई थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब जनरल आसिम मुनीर लंच पर गए थे, तो वहाँ पर ये डिस्कशन हुई थी और मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। देखें, ये गहरी बात है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तानी, वो चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, वो चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, ये कभी भी अपने मुल्क के इंटरेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इनको आप जो मर्ज़ी ऑफ़र कर दो, ये नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते। इन्होंने जो करना होता है, ये वो करते हैं। वो चाहे जैसे मर्ज़ी करें ये। यानी नवाज़ शरीफ को $5 बिलियन का लालच दिया गया, उसने फिर भी एटमी धमाके किए। जो हमारी अफ़गान पॉलिसी थी, इवन दो हमने उसमें अमेरिका का साथ दिया, लेकिन हमने जो अफ़गानियों को प्रोटेक्ट करना था या जिन लोगों को प्रोटेक्ट करना था, उनको भी हमने प्रोटेक्ट किया, उनको भी रास्ता दिया, उनको भी पाला, उनको भी हमने सँभाला, उनको भी बताया कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं, हम आपके साथ भी चल रहे हैं। तो उसको अमेरिका में कहा जाता है डबल गेम। बहरहाल जी, वो हमारा मुफ़ाद में था। हमने अब का आज तालिबान की गवर्नमेंट आ गई, तो हम चाहते ये थे कि हमारे इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों जब ये गवर्नमेंट आए। वो अलग बात है कि हमारे इनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। लेकिन बहरहाल हम ये है कि प्रेशर आता है तो प्रेशर ले लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लेट जाते हैं। पाकिस्तान की कोई भी लीडरशिप होगी, वो हमेशा नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखेगी। अब ये लोग भी वहाँ पर गए हैं, शहबाज शरीफ और जनाब आसिम मुनीर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ जाके उन्होंने कहा ट्रम्प साहब तुसी दसो की चाहिए, ए भी लै लो, इस तरह नहीं होता। देखें, पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया होगा। इंडिया की जो वॉर है, जो उन्होंने उसमें सुलह कराई, उनको पीस का एम्बेसडर और पीस टाइम प्रेसिडेंट का उन्होंने खिताब दिया। उन्होंने कहा जी आप तो अमन पसंद प्रेसिडेंट हैं, बड़ा कमाल आदमी हैं आप। और उन्होंने उनसे ये कहा होगा कि देखें, जो इंडिया है उसके साथ हमारे कुछ आउटस्टैंडिंग मामलात हैं, वो कश्मीर है, पानी है, तो उस पे आपकी हमें हेल्प चाहिए कि आप उस पे करें। फिर पाकिस्तान ने कुछ डिफेंस के मामलात हैं, उस पे बात की होगी कि हमें मॉडर्न वेपनरी चाहिए, आप हमें उसमें हेल्प करें। और फिर जो ट्रेड और बाकी चीज़ें चल रही हैं, उस पे कुछ बात हुई होगी। तो जो पैलेस्टाइन का और वो वाला मामला है, आई थिंक वो पहले डिस्कस हो चुका हुआ है। आई डोंट थिंक कि ट्रम्प वुड हैव डिस्कस दैट विद पाकिस्तान एज़ सच। तो वो इतना कोई वो सीन नहीं है। वो कहते हैं जी अब्राहम अकॉर्ड और उसमें वो किया होगा, ट्रम्प ने कहा होगा ये साइन करो, मेरा नहीं ख्याल इस तरह की बात हुई होगी। जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है इसराइल की और पैलेस्टाइन की, जहाँ पर खड़ा है, वो ये बात कोई वो तुक ही नहीं बनता है ये बात करने का। अभी तो पता नहीं इज़राइल मानता भी है कि नहीं मानता कि जो मुस्लिम ममालिक हैं उनका कोई रोल वो पैलेस्टाइन में एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। इट रिमेन्स टू बी सीन। तो लेट्स सी। और फिर ट्रंप ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं वेस्ट बैंक को उसको ऑक्युपाई नहीं करने दूंगा, नेतन्याहू को। उसने कहा इनफ इज इनफ, बहुत हो गया है, नाउ इट्स टाइम टू एंड द वॉर। तो वो ये बात कर रहा है। अब ये देखना है कि वो इन दोनों का मामला कहाँ जाता है। तो इस माहौल में वो पाकिस्तान से इस तरह की बात नहीं करेगा। तो ये इस तरह की कुछ बातें हुई होंगी। और बाकी पाकिस्तान वुड ओनली डू व्हिच इज़ बेनिफिशियल टू इट्स नेशनल इंटरेस्ट। ये देखिए, इस बात पे यकीन रखें आप। अच्छा, ये जो कहानियाँ होती हैं ना कि जी ये दे आए, ये बेच आए, ये हैंडओवर कर दिया, ये मान लिया, इस सब अब जिसको कहते हैं ना वो फैलाया जाता है, बातें फैलाई जाती हैं, एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, डिस्क्रेडिट करने के लिए किया जाता है। ये कोई भी नहीं करता। ये इस तरह नहीं आप चीज़ें कर सकते हैं। आप बहुत ही बेवकूफ़ होगे एज़ अ लीडर अगर आप इस तरह की कोई चीज़ करके आओगे। ये मतलब आप बेवकूफ़ी में तो कर सकते हो, मतलब एक गलत डिसीज़न ले सकते हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जानते-बूझते हुए कि जी मैं अमेरिका को सर्व करने या खुश करने के चक्कर में कोई ऐसी चीज़ कर दूँ, जो कि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने एक ट्वीट में बताया कि उनको बार-बार डील की ऑफ़र हुई और उनको कहा गया कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएँ। तो उसके जवाब में मोहसिन नकवी साहब आए हैं मैदान में और उन्होंने कहा है कि किसी एक बंदे का नाम बताएँ मोहतरम, जिसने आपको ये ऑफ़र कराई हो। कौन है जो आपको ये ऑफ़र्स करा रहा है? तो आई थिंक मैंने उस कल कल भी ये बात की थी, मैंने उसमें बयान किया था कि ये खान साहब को कोई डायरेक्ट ऑफ़र नहीं हुई, ये बस लॉलीपॉप होते हैं, बीच में इनके लोग आके ऐसी बातें कर देते हैं। ये अली मीर गंडापुर आ गए, बैरिस्टर सैफ आ गए, आज़म स्वाति आ गए या बैरिस्टर गौहर आ गए, ये लोग आकर ये बातें कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनके साथ ये बातें होती नहीं है, लेकिन वो बहुत लो लेवल पे बातें होती हैं और बड़ी सरसरी सी बातें होती हैं और वो बातें होती हैं क्राइसिस में।
ऐसे ही लॉलीपॉप देने के लिए, ऐसे राज़ी करने के लिए वो बात कर दी जाती है, बट उसका मतलब कोई नहीं होता। मतलब एक चीज़ होती है ना कि उसमें से कुछ निकला, वो निकलने वाला कोई सीन नहीं होता। तो अब मोहसिन नकवी ने आके कह दिया, अब वो बताएँ कि किसने उनको ये ऑफ़र की है। तो अब ये खान साहब को बताना पड़ेगा कि उनको किसने ये ऑफ़र की है। वो कहेंगे जी मुझे अलीमीन गंडापुर ने कहा, मुझे बैरिस्टर सैफ ने कहा, मुझे बैरिस्टर गौहर ने कहा या आदम स्वाति ने कहा। तो उसका क्या मतलब होगा? यू नो वो फिर वो मोहसिन नकवी साहब कहेंगे यार ये तो आपके अपनी पार्टी के लोग हैं, या आपको कहते रहे इन्होंने क्या करना है? किसी सीरियस बंदे का नाम लें, किसी फौजी का नाम लें, मेरा नाम लें, किसी का वज़ीर-ए-आज़म का नाम लें, जिसने आपको ये सीरियस ऑफ़र कराई हो। तो इस पे ज़ाहिर-सी बात है फिर खान साहब क्या जवाब देंगे? हारिस रऊफ़ और साहिबजादा फरहान की पेशी थी आईसीसी मैच रेफ़री के सामने, और उसमें इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त दोनों ने साँस लिया है। वो अपने अभी जो सेलिब्रेशन है उस पे कायम है, क्योंकि आईसीसी ने एतराज़ किया था इन पर कि इन्होंने जो सेलिब्रेशन की है और जो हारिस रऊफ़ ने बाउंड्री पे इशारे किए हैं मतलब वगैरह कैसे इशारे करते हो? तो वो उन इशारों पर एतराज़ था। इंडिया ने इस पर आईसीसी से कंप्लेन किया था। अब जो मैच रेफ़री हैं जब उन्होंने पूछा कि हारिस रऊफ़ से कि ये तुमने क्या इशारे किए थे? तो हारिस रऊफ़ ने कहा कि जिन्होंने कंप्लेन की है, उन्होंने इसका क्या मतलब लिया है? हारिस रऊफ़ ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी और मैच रेफ़री को उसने जो है ना वो चुप करा दिया। मैच रेफ़री सोचने पड़ गया कि ये मुझे क्या कह रहा है? तो हारिस रऊफ़ ने कहा कि मैंने जो किया, उस पे जो कंप्लेनेंट है, उसको क्या लगा जिसकी वजह से उसने कंप्लेन की है? यानी उसको बुरा लगा। ये तो बताएँ ना। तो उसने कहा कि तुमने ये इशारे बार-बार क्यों किए? तो फिर हारिस साहब ने कहा जी ये क्राउड की और वो मेरा मामला था, मैंने क्राउड के लिए किए, मैंने ऑपोज़िशन के लिए तो नहीं ये इशारे किए। और फिर साहिबजादा फरहान से जब उसने पूछा कि ये तुमने इस तरह के बैट से ये गन चलाने वाला ये क्यों किया? उसने कहा यहाँ पर बहुत सारे पश्तून हैं दुबई में, यूएई में, शारजाह में, तो उनके लिए हमारे यहाँ ये एक ट्रेडिशनल रहना है और मैंने अपने कल्चर के हिसाब से ये इशारा किया। और उसने कहा कि धोनी और आई थिंक कोई और प्लेयर भी इस तरह का साइन कर चुका है, तो इसमें देयर इज़ नथिंग ऑड। तो अब उसमें मैच रेफरी ने फैसला महफूज कर लिया। अब लेट्स सी वो क्या फैसला सुनाता है, लेकिन ये दोनों बड़े पक्के पैरी रहे हैं और वो कायम रहे हैं अपने जो भी उन्होंने एक तो इशारे किए थे, दूसरे सेलिब्रेशन की थी उस चीज़ पे, वो पीछे नहीं हटे या माफ़ी नहीं माँगी उन लोगों ने इस चीज़ पे। सो लेट्स सी क्या फैसला आता है। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।